गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में हमारा ये हुआ रहता है कि जो हमारी आलिया ना बहुत कोशिश करती है अनन्या को मनाने की, बट अनन्या तो मानना ही नहीं चाह रही रहती है। और मॉर्निंग में हमारी नव्या से मिलने के बहाने वो अनन्या को देखना ज़रूर चाहती थी आलिया। अब देखते हैं उसके आगे। जब आलिया मॉर्निंग होती है तो आलिया अपना सारा काम छोड़ के ब्रेकफास्ट भी नहीं करती है। वो फटाक से मित्तल मित्तल हाउस से निकल के मल्होत्रा मेंशन पहुंचती है। और जैसे ही वो मल्होत्रा मेंशन पहुंचती है तो एज यूजुअल गार्ड्स रोक देते हैं। फिर वो रिया को कॉल करती है कि प्लीज़ अपने गार्ड्स को कहो कि मुझे अंदर आने दे। इस बार तो गार्ड्स बड़े शॉकिंग में थे कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर इतने लोग तो कभी साल भर भी नहीं आए होंगे जितने ये कुछ दिनों में आ रहे, जब से हमारी नव्या मैम यहाँ पर आई है। ये सोचकर तो हमारा गार्ड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और वो गेट खोलता है तो हमारी रिया आई रहती है हमारी आलिया को पिकअप करने के लिए, मतलब वहाँ से लेकर जाने के लिए। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो उसे हॉल में बिठाती है और बहुत प्यार से उसके लिए कॉफ़ी और ये सब सर्व करती है और बोलती है कि हुआ क्या है। तो कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस ऑफिस के काम के लिए ही हूँ। अच्छा, नव्या कहाँ है? तो कहती है हाँ, नव्या एक्चुअली मम्मी के पास है और वो मम्मी को मेडिसिन खिला रही है, उनकी थोड़ी सी केयर कर रही है। तब तक मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ कि वो आ जाए। तो कहती है फ़ोन क्यों, मैं मिसेस मल्होत्रा से भी मिल लूँगी, मैंने उनसे मिली भी नहीं। तो कहती हाँ ऑफ कोर्स चलो। फिर वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, रूम की तरफ देखते हैं और मिसेस मल्होत्रा और वो बैठ के बातें कर रहे रहते हैं, मतलब मिसेस मल्होत्रा और नव्या बैठ के बातें कर रहे रहते हैं। तो आलिया बोलती है नमस्ते आंटी, आपकी अब हेल्थ कैसी है? एक्चुअली मुझे बहुत टाइम के बाद आई हूँ, मुझे आपसे पहले ही आकर मिल लेना चाहिए था बट मुझे मौका नहीं मिला। तो कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि नव्या के बिहाफ में आपको पूरी काम हैंडल करना पड़ रहा है, बट आप अभी मुझसे मिलने आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। नव्या और रिया एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वो आंखों आंखों में कह रहे हैं हमें भी पता है ये किससे मिलने आई है, मम्मा आपसे तो मिलने ही नहीं आई है, ये बात ध्यान रखो। और लेकिन ये दोनों बस आंखों आंखों में एक दूसरे से बात करते। थोड़े टाइम बाद हमारी मनोता कहती है कि बेटा आप बैठो, मस्ती करो, कोई बात नहीं। नव्या जाओ उनके साथ बातें करो। ये लोग जाके हॉल में बैठते हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे से बात कर रहे रहते। तो वो कहती है कि थोड़ी देर तक तो इधर उधर की बात, काम वाम की बात चलती है। फिर आलिया एकदम से कहती है कि अनन्या नहीं दिख रही है क्या, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया आप लोगों के साथ? तभी रिया मतलब बहुत ही शरारती वे में कहती है अरे तुम्हें यार अनन्या की पड़ी रहती है यार, हमने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं ये तो तुमने कभी नहीं पूछा। और वैसे भी तुम मिलने किससे आई हो? मम्मी से ना, मम्मी से मिल लिया ना, अनन्या की क्या फिक्र है? तो कहती है अरे रिया ऐसी बात नहीं है, बच्ची है यार वो, उसका ख्याल रखना तो बनता है यार, ऐसे मत बोलो, मैं तुम लोगों की भी केयर करती हूँ बट बच्ची है वो। तो कहती है हाँ हाँ वो अपने रूम पर है, पता नहीं कल से किसी बात पे बहुत अपसेट है, बात ही नहीं कर रही है किसी से, मुझसे भी ज़्यादा बात हुई नहीं है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम ऊपर रूम पर जाओ ना, मिल लो वहाँ पर जाके। आलिया पहले पूछती कौन से रूम पर ना, रिया बहुत अच्छे से बता देती कि ये रूम पर। रिया के बोलने के बाद नव्या स्माइल करने लगती है, जैसे वो भी ये चाहती थी कि रिया यही करे। और उसके बाद आलिया जाती है, फटाफट भागती है रूम की तरफ और देखती है तो अनन्या बहुत छोटे से बच्चों की तरह सो रही रहती है। ये देख के हमारी आलिया को बहुत सुकून मिलता है कि यार ये कैसी है, मैं ऐसे गुस्सा भी नहीं रह कर पाती और ये गुस्से गुस्से में चली गई, रात भर मैं नहीं सोई। और ये देखो यहाँ कितने प्यार से सो रही है, मेरी नींद खराब करने के बाद ये इतने अच्छे से सो कैसे सकती है? अरे कोई इसे बताओ, मैं रात भर नहीं सोई हूँ, मैं तो सुबह से वेट कर रही थी कि कैसे भी ये रात गुजरे और मैं तुम्हें देखूं। और वो देखती है, वो बहुत प्यार से उसकी तरफ सिर्फ देख ही रही रहती है। फिर थोड़े करीब में आती है, उसके बाजू में बैठ के उसे हिलाती है, वो बोलती अनन्या अनन्या। तो अनन्या एकदम से नींद में बोलती है आलिया परेशान मत करो, एक तो ना तुम अलग ही हो, तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम है, जब मैं दूर जाती हूँ तो तुम आ जाती हो, तुम क्या मेरे सपनों में भी आकर मुझे परेशान करोगी? सोने दो ना। ये देख कर हमारी आलिया बड़ी मुस्कुराने लगती कि मतलब सपनों में भी मैं ही आती हूँ। ये बात उसे काफ़ी हद तक बहुत क्यूट लग रही रहती है। और वो सीधे हिला के बोलती है मैं यहाँ रियल में हूँ
और वो जैसी उठती है कहती कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहती है पहले ये बताओ, मैंने इतने सारे कॉल करे, मैसेजेस करे, वीडियो कॉल किया, आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिकअप किया। तो सबसे पहले तो हमारी जो अनन्या है उसे सिर्फ घूर के देख रही रहती है और कहती है कि नहीं करना था, मेरी मर्जी, आपके हिसाब से चलूँगी क्या। आप जब बोलोगे तो कॉल करूँ, आपका जब मन करे तो रोमांस करूँ, आपका मन नहीं है तो फिर दूर चले जाऊँ, आप चाहो तो पास आऊँ, आपको अगर नहीं पसंद है तो फिर आप डांटो, जो करना है करो, वो आप जो करो वो सही, मैं करूँ तो हर चीज़ गलत होती है ना। और वैसे भी आप यहाँ आए क्यों सुबह सुबह, जाओ, आपके लिए काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओह, लुक एट दैट, 10 o'clock, यू हैव टू गो टू द ऑफिस, वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग। आप जाइए प्लीज़, मुझे आपको देखना ही नहीं है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना आपसे। आपने जो किया है ना, उसके बाद आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं आपको माफ़ कर दूँ वगैरह। हर बार कुछ ना कुछ होता है, हर बार मैं आपको माफ़ करती हूँ, हर बार आप मुझे सॉरी बोलते हो कि कभी आप टाइम नहीं दे पा रहे, कभी आप मुझे किसी मैटर में इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, हर एक चीज़ होती है। अब मुझे नहीं करना है आपसे कुछ, आप जाइए, और अगर आपको यहाँ रहना है तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। या तो आप रहिए मित्तल हाउस में, या फिर आपको मल्होत्रा हाउस में रहना है तो रहिए, मैं होटल में जाके रह लूँगी। और अगर इन सब चीज़ों से भी इशू है तो मैं फिर यूएसए चली जाती हूँ। बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए यही है। आलिया ये सब बातें सुन रही रहती है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा रहता है, वो बहुत हर्ट हो रही रहती है कि यार इतना भी क्या, मतलब इतना ज़्यादा, इतना गुस्सा ज़्यादा क्यों कर रही है यार, समझने की कोशिश भी नहीं कर रही है, और इसको मैं समझाऊं भी कैसे। और वो कहती है कि बेबी आई एम रियली सॉरी, मैं बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई थी, मैं गुस्से में थी, पर जब से तुम गई हो ना मैं रात भर सोई नहीं हूँ। बेबी आई रियली लव यू, यार ऐसे मत करो, समझो ना बात को प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये समझाने जा ही रही रहती है कि हमारी जो आलिया रहती है वो बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है, बोलती है बेबी आई रियली लव यू, आप मेरी समझने की कोशिश करो, इंटेंशन ऐसा नहीं है जो आपको हर्ट करे, मैं थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, कभी कभार बहुत गलतियाँ कर देती हूँ, मुझे माफ़ करो, बट मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं क्या करूँ ऐसे जिससे आपको ये प्रूफ हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो अनन्या कहती है आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे एक्चुअली कुछ सुनना ही नहीं है। अगर आज आपको हाँ कर दी कोई भी चीज़ के लिए, आप कल मेरे साथ वैसे ही बिहेव करोगे। पहले भी आपको बोला था कि आप मुझे अपनी जगह रख कर देखो, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है। और मैं आपके साथ कोई बहस ही नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तो आपसे कुछ बहस करनी होती तो जिस वक्त आपने मुझे बहुत कुछ सुनाया था मैं आपको तभी जवाब दे देती, बट मुझे नहीं देना है, बस मेरा मन मर गया है, मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए। और आप अपने काम में फ़ोकस करिए, आप अपने काम में फ़ोकस करिए, जिससे मिलना है मिलिए, जो करना है करिए, अपनी अंडर कवर एजेंट, अपनी कंपनी को जैसे संभालना है संभालो, मुझे अब आपसे कुछ भी नहीं करना है। प्लीज़ आलिया चले जाइए आप, मुझे नहीं करना। आलिया बहुत सोचती है और बहुत सोचते हुए कहती है प्लीज़ बेबी, वो उसको हाथ पकड़ने चाह रही रहती है, उसे हाथ पकड़ती है, अपने नीज़ पे बैठ के उसको बोलती है बेबी ऐसा नहीं है, रियली सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, बहुत बहुत। वो रो रही रहती है। आलिया वैसे बहुत कम रोती है लेकिन बहुत ज़्यादा रो रही थी, ये बात अनन्या को दिल पर पहुंच चुकी रहती है कि इस बार वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है अपनी बात के लिए। लेकिन अनन्या सोचती है कि अगर इस बार मैंने उनको माफ़ कर दिया तो वो हर बार ऐसी करेंगी। तो अनन्या अपने डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है और वो हर चीज़ सोचने के बाद कहती है नहीं मुझे कुछ। अनन्या कहती है कि अगर आपको अपना प्यार अगर साबित करना है और आपको लगता है कि आप सच्ची में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। आप जिससे मुझसे शादी करेंगी तब मुझे समझ में आएगा कि आप सीरियसली प्यार करती हो। तभी आलिया कहती ये क्या बात हुई, अपना प्यार साबित करने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। अनन्या कहती कि हर एक चीज़ की कोई ना कोई फ्यूचर होता है, हर एक रिलेशनशिप का। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते तो हमारा फ्यूचर शादी ही है,
तो अब आप शादी से क्यों दूर हो रही हो? जब भी मैं शादी की बात करती हूँ आपका ऐसे ही मूड ख़राब हो जाता है। आप मुझसे प्यार करती भी हैं या फिर ये सिर्फ टाइम पास है? अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो आप तब मुझसे मेरे पास आइएगा जब आप शादी के लिए रेडी हों। और उस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि आपका ये जो शॉर्ट टेम्पर्ड है ये पूरी ज़िंदगी भर झेलने के लिए तैयार हो, आपका गुस्सा भी हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, कि मुझे ये चीज़ प्रूफ होनी चाहिए कि आप सच्ची में मुझसे प्यार करती हैं। जाइए, आप शादी करिए मुझसे, फिर आइएगा। अभी मुझे आपसे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी। ये बोलकर हमारी अनन्या वॉशरूम में चली जाती है, बट आलिया का तो यहाँ होश ही उड़ जाते हैं। जैसी वो शादी का वर्ड सुनती है वो डर सी जाती है, उसका तो डर ही अलग रहता है। और वो चुपचाप आंखों में आंसू लेते रोते हुए नीचे आती है। तो हमारी नव्या वहाँ बैठी रहती है रिया के साथ। जब वो आलिया को इतना रोते हुए देखते तो वो कहते क्या हुआ, तुम मनाने गई थी या खुद, क्या हो गया तुम्हें? तो कहती है कुछ नहीं क्या बोलूँ मैं यार, कुछ नहीं, मैं जाती हूँ यार, मुझे ऑफिस में भी बहुत सारा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ नव्या, अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूँ। ये कहकर हमारी आलिया की आंखों में से सिर्फ आंसू हो रहे रहते हैं और वो चुपचाप मल्होत्रा मेंशन से निकल जाती है। नव्या बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है इस बार, क्योंकि वो इतना वरिड कभी होती नहीं है बट वो हो चुकी रहती है। तभी वो दोनों अनन्या के रूम में जाते हैं, नव्या और रिया अनन्या के रूम में जाते हैं और अनन्या से पूछते हैं कि ऐसा क्या बात हुई है तुम्हारे और आलिया के बीच में कि आलिया इतना रोते हुए गई है। तो कहती है सबको उसके आंसू दिखते हैं, मेरे आंसू किसी को नहीं दिखते। तो कहते हैं बच्चा बताओ तो सही, कल से पूछ रहे हैं हुआ क्या है, हुआ क्या है। अगर आप मुझसे क्लियर नहीं करोगे तो मैं आप लोगों की हेल्प कैसे कर पाऊंगी। तो ये हमारी नव्या कह रही रहती है। तभी हमारी है कि नव्या ऑफ कोर्स दे आर इन रिलेशनशिप्स, दे हैविंग अ ह्यूज फाइट, और वो तुम्हें क्या बताएंगे, वो उनका आपसी मैटर है, वो मैटर को हैंडल कर लेंगे। तो अनन्या उसकी तरफ देखती है, रिया तुम्हें पता था कि मैं और आलिया रिलेशनशिप में? कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, बहुत पहले से पता है, पर हम लोग सिर्फ तुम दोनों का वेट कर रहे थे कि तुम दोनों जब बताओगे। और इतना भी कोई बच्चे नहीं है हम लोग, ऑफिशियली तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ पता चलता है। अगर आपको याद होगा तो यही चीज़ जॉश ने भी कही थी, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे से कहते। तो अनन्या कहती है कि हाँ मैं उनसे प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट उनका शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है नव्या कि मुझसे हैंडल नहीं होता है। उन्होंने मुझे इतना सब कुछ सुना दिया, प्यार करने के लिए मैंने उनसे बोलती हूँ, मैं उनके साथ थोड़े से प्राइवेट मोमेंट्स बिताना चाहती हूँ, तो क्या गलत चाहती हूँ मैं? और वो उसी बात पे गुस्सा हो गए। तो नव्या कहती काम के बीच में बोला होगा। तो कहती हाँ थोड़ी तो। अनन्या वो हम लोगों की तरह नहीं है, वो काम के लिए ना बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड है। अब अगर काम के समय उसे कोई भी कुछ डिस्टर्ब करता है ना, वो तुम पे क्या मुझ पे भी ऐसी गुस्सा करती है। तो उसके गुस्से को दिल पर मत लो, एक्चुअली वो ऐसी नहीं है। जब गुस्सा शांत होता है ना तो वो खुद आती है मनाने, और वो गुस्सा उसका शांत हुआ तो वो आई ना आपको मनाने के लिए। तो उसको दिल पर कहती नव्या बात दिल की नहीं है, बात ये कि मैंने थोड़े दिन पहले मैंने सिर्फ आलिया से शादी के लिए बोला था। नव्या शॉक्ड होती है ये सुनकर कि तुमने आलिया को शादी के लिए कहा था। तो बोलती है हाँ मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, और जब से शादी की बात हुई है वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव ही नहीं कर रही। क्या वो मेरे साथ टाइम पास कर रही हैं? और अगर ऐसा है तो मैं टाइम पास वाली लड़की नहीं हूँ। नव्या तुम आलिया को बहुत अच्छे से जानती हो, आप उससे बात करिए, शेयर करिए, कुछ भी करिए। तो नव्या कहती है कि ओके मैं सब कुछ समझ गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं उससे बात करूँगी और मैं सब कुछ क्लियर करती हूँ। अब देखते हैं कि आगे नव्या क्या समझी है और क्या बोलना चाहती है, आगे कुछ इस कहानी में क्या क्या होता है। तब तक के लिए बनी रही है। एंड सॉरी मैं लॉन्ग रिकॉर्ड करना चाहती थी बट मेरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। इफ़ यू लाइक माई स्टोरीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। और प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ शेयर करिएगा कि जो होमोफोबिक ना हो। तो ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए, बिकॉज मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है कि मैंने अपनी ही स्टोरी किसी अपने फ्रेंड को शेयर करी थी और वो एक्चुअली होमोफोबिक है। तो उसको बिल्कुल डर लग गया, तब से उसने तो मेरी स्टोरी सुनी ही नहीं है। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब यार। बाय।